हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जिस तरह से ओवल क्रिकेट ग्राउंड पे भारतीय टीम ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, मानना होगा ज़बरदस्त 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 और मैजिकल स्पेल मियां सिराज का और प्रसिद्ध कृष्णा ने जो आज विक्ट्री भारत को दिलाई है। निश्चित तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त मैच और एक इतिहास जिस तरह से वहाँ रचा गया है। भारतीय युवा कप्तान सुमन गिल की कैप्टनसी में सीरीज ड्रा कराने में कामयाब रहा है। कल जिस तरह से लग रहा था कि ये टेस्ट मैच भारत के हाथ से निकल गया है, जिस समय हैरी ब्रुक और जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उस समय लग रहा था पूरी तरह से ये टेस्ट मैच भारत के हाथ से निकल गया और इंग्लैंड ये सीरीज में जो है 3-1 की निर्णायक बढ़त ले लेगा। लेकिन हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद जो सिलसिला विकेट गिरने का शुरू हुआ और उसके बाद जिस तरह से फिर जो रूट आउट हुए, तो कल एक जो उम्मीद जागी थी जिसको बारिश ने 24 घंटे के लिए तो नहीं, लेकिन करीब 14 से 15 घंटे के लिए कहना होगा कि इंतज़ार कराया। और फिर आज सुबह जो मोहम्मद सिराज ने स्पेल डाला आके, लाजवाब सैल्यूट करना पड़ेगा इस बंदे को। जिस तरह से देश को समर्पित होके इन्होंने पूरी इस टेस्ट सीरीज में 5 टेस्ट मैच जो खेले हैं और जिस तरह से बॉलिंग की है, लगभग 185 ओवर उन्होंने बॉलिंग की है, इससे भी ज़्यादा की है, 185.3 ओवर की समथिंग बॉलिंग की है। सैल्यूट है। नो जो है वर्कलोड, नो रेस्ट, कुछ सिर्फ देश के लिए खेलना और उससे अलग कुछ है ही नहीं। जज्बा है, मानना पड़ेगा इस बंदे के पास, मियां मैजिक के पास देश के लिए समर्पित होने का जो जज्बा एक भारतीय में होना चाहिए, वो मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज़ में दिखाया है। और किसी भी तरह का कहना पड़ेगा कि जो वर्कलोड और ये सारी चीज़ें रहती हैं वो मोहम्मद सिराज पे लागू नहीं होती हैं। निश्चित तौर पे इस सब से परे सिराज और देश को सर्वोपरि मानते हुए मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने आज सुबह का जो एक ऐतिहासिक स्पेल डाला है। ऐतिहासिक मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि किसी ने शायद सोचा नहीं था कि भारत ये टेस्ट मैच यहाँ से जीत सकता है, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और वो स्पेल सिराज ने डाला जिस मैजिक की हम हमेशा बात कर रहे थे। और कल जिस तरह से एक मीडिया पे चला था कि एक मैजिकल ही कुछ भारत को यहाँ से जिता सकता है, तो वो मैजिक आज ग्राउंड पे मियां सिराज के हाथों से दिखा आपको। और जज्बे को उनके को सैल्यूट करना पड़ेगा, निश्चित तौर पे सैल्यूट करना पड़ेगा। और एक हिस्ट्री बनाते हुए भारत ये टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रहा है और एक बड़ा अचीवमेंट है इस टीम के लिए, क्योंकि इससे पहले भी हम जितने भी सीरीज़ें इंग्लैंड में खेलते आए हैं, तो दोस्तों सिर्फ 3 दौरे ऐसे रहे हैं भारत जो सीरीज ड्रॉ कराने में कामयाब हुआ है। एक ही आपका 2025 का दौरा हो गया, इससे पहले 2021 में जब विराट कोहली की कैप्टनसी में भारत इंग्लैंड गया था और 2022 में उसका लास्ट मैच खेला गया था, वो सीरीज़ भी ड्रॉ रही थी और उससे पहले एक सीरीज़ और ड्रॉ रही है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि भारतीय है इस युवा टीम के लिए और युवा कप्तान सुमन गिल के लिए। और सिर्फ सुमन गिल या मोहम्मद सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा की ही बात नहीं है। इस सीरीज़ में जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, हर मैच में किसी न किसी ने आके एवरी मूवमेंट काउंट करना होगा, एवरी मूवमेंट एंड एवरी टेस्ट मैच जो प्लेयर भारत के रहे हैं उन्होंने सामने आके ये जज्बा दिखाया है कि मैं लड़ रहा हूँ, तुमको भी लड़ना है और लड़िए। और ये लड़ते लड़ते ये सीरीज जहाँ से शुरू हुई थी, कहना होगा कि वहीं आके समाप्त हुई है। ना ही इंग्लैंड हारा है और ना ही इंडिया जीता है। तो इस तरह से ये सीरीज अभी तक रही है दोस्तों। तो सेलिब्रेट करिए इस जीत को, जो इतिहास आज भारत ने इस टेस्ट मैच में बनाया है। तारीफ़ करनी पड़ेगी इस भारतीय टीम की। हालांकि कुछ गलतियां टीम सिलेक्शन प्लेयरों को लेके हैं, बट वो डिस्कस करने का अभी समय नहीं है। 1-2 दिन में उस पर बात करेंगे। अभी सेलिब्रेट करने का टाइम है इस भारतीय युवा यंग टीम के साथ। तो आप भी सेलिब्रेट कीजिए और बताइए कि कैसा रहा आज मोहम्मद सिराज का वो स्पेल आप सबको किस तरह का लगा। जिस तरह से सिराज ने इस भारतीय टीम को
ये जीत दिलाई है निश्चित तौर पे ज़बरदस्त। और सिराज सहयोग जो किया है बाकियों ने वो तो लाजवाब है ही है। हर मैच में भारत की तरफ से एक नया हीरो बन के उभरे हैं। जिस तरह से जो सेकंड टेस्ट मैच भारतीय टीम जीती थी तो सुमन गिल का वो दोहरा शतक और फिर उसके बाद आकाशदीप का वो 10 विकेट हॉल, और उसके बाद फिर जो हम ओवल में आए, ओवल में भी जो बुमराह ने वापसी की थी और जिस तरह का प्रदर्शन हमारा रहा था वो बात अलग है कि 22 रन से हम वो टेस्ट मैच हारे। लेकिन हर मैच में भारत की तरफ से किसी एक खिलाड़ी ने अपना वो दमखम दिखाया है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड भी अब भारत के सामने आज घुटने टेकने पे मजबूर हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसी रही आपकी ये विक्ट्री और क्या लगता है आपको। मोहम्मद सिराज के बारे में मैं जानना चाहूँगा, आप क्या सोचते हैं। मियाँ को सलाम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों धन्यवाद।